नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। होली का पर्व खुशियों का पर्व होता है, रंगों का त्यौहार होता है। हर कोई अपने जीवन में खुशियों के रंग भर लेना चाहता है और ऐसे में होली के दिन ग्रहण लग जाए तो ये कैसा रहेगा बताइए। पहले तो डर के साए में आ जाते हैं हम लोग। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, सलूशन हर चीज़ का होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अवेयर ज़रूर रहना होता है, क्योंकि कोई भी ज्योतिष में ऐसा नहीं वो है कि आपको डराया जाए, आपको घबराहट शुरू हो जाए। नहीं, आपको समाधान दिया जाता है कि आप कैसे अपने आप को अवेयर करते हुए अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं, अपनी खुशियों को समेट करके रख सकते हैं। सबसे पहले ग्रहण तो है, भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन ग्रहण कौन लगाते हैं? राहु और केतु। और तिथि के अनुसार हमने बताया था कि जो पहली तिथि से लेकर के, यानी जहाँ जिस दिन पहला दिन होता है, अष्टक शुरू होता है, वो पहली तिथि नहीं होती, अष्टक जिस दिन शुरू होता है वहाँ से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक, यानी अष्टमी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है, हर दिन एक ग्रह जो होता है वो उग्र अवस्था में होता है। लेकिन होली के दिन राहु और केतु उग्र अवस्था में होंगे। तो आप सोचिए, जो ग्रहण लगाते हैं वो प्लेनेट ही शैडो हैं, शैडो प्लेनेट हैं, लेकिन होंगे उग्र अवस्था में। तो सबसे पहले तो अगर इस तरीके के प्लेनेट उग्र अवस्था में होते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए। दूसरी बात, ये जो 14 मार्च को ग्रहण लगने जा रहा है और दूसरा जो ग्रहण है 29 मार्च को लगेगा, तो 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ गए। जहाँ जहाँ ये ग्रहण लगेंगे वहाँ वहाँ बहुत ही प्रभाव इसका नेगेटिव हो सकता है। कई तरह की आपदाओं के संकेत दे रहा है, जल प्रलय से लेकर के अर्थक्वेक से लेकर के कई और आपदाओं के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ भी चंद्रमा तो पीड़ित होगा ही ना। अब चाहे दिन और रात का समय, लैटिट्यूड का समय हुआ, वो चंद्रमा तो एक ही है, पीड़ित अवस्था में तो रहेगा। तो यहाँ प्रिकॉशन एटलीस्ट ज़रूर लीजिएगा। क्या प्रिकॉशंस लेने और कब से कब तक का ये ग्रहण है? सबसे पहले तो 10:40 एक तो यहाँ पे दिन होगा उस समय, और रात्रि का ग्रहण होता है। जहाँ जहाँ रात होगी वहाँ ग्रहण होगा ये। तो अपोजिट में आप देखिएगा उसका, और टाइम भी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि किस समय थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। 10:40 से दोपहर के 2:18 तक का, यानी ये जो समय है ये हमारे यहाँ पे और वहाँ के समय का फ़र्क है। इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रहण नहीं दिख रहा है, लेकिन विदेशों में ये ग्रहण दिख रहा है। जहाँ पर ग्रहण दिख रहा है वहाँ प्रभाव ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2-3 चीज़ों को समझिए। एक, ग्रह उग्र अवस्था में, दूसरा ग्रहण काल, और तीसरा होली का समय, और चौथा जहाँ जहाँ इस ग्रहण का प्रभाव है वहाँ पर त्रासदी का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है वो बन सकता है। अब क्या करना चाहिए आपको? जब भी ग्रहण काल हो तो हम कितनी स्वच्छता रखते हैं, कितने प्रिकॉशंस लेते हैं। एटलीस्ट आप तामसिक चीज़ों से तो दूर रह सकते हैं ना। अब हमें और चीज़ें नहीं कह रहे हैं आपको, आप बाकी आप इंजॉय करिए, रंग खेलिए, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन ग्रह पीड़ित तो हो रहा है, प्लैनेट पीड़ित तो होगा, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस बार आपको ना तामसिक चीज़ें खानी चाहिए, नशे की कोई चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी नशा जो होता है वो आपके त्यौहार को, उसकी खुशियों को बढ़ाता नहीं है, उसमें और कमी कर देता है। यानी एक व्यक्ति नशा कर लेता है, सारे व्यक्ति उसका मुंह देखते रहते हैं। तो हम ये कहेंगे ये सब चीज़ें मत करिएगा। नशा वैसे भी आपकी सेहत को हानिकारक होता है, आपके लिए आपकी सेहत को खोखला कर देता है। लेकिन इस दिन अगर जो भी ध्यान में है जिनके कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, हम तो उनको बिल्कुल आग्रह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी भी कारण में, किसी भी हालत में आपको कोई तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, नशीले पदार्थों का सेवन आपने नहीं करना है। क्योंकि ये समय जो है ये ऐसे समय के बीच में आ रहा है जब आपके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। और हमारा होली का समय चल रहा होगा उस समय जब ये ग्रहण का प्रभाव होगा। वहाँ पे रात्रि का समय चल रहा होगा, लेकिन यहाँ तो दिन का समय चल रहा होगा ना। तो आप
ध्यान रखिएगा कि आपने बिल्कुल तामसिक चीज़ें जो है इस बार नहीं लेनी है। योग की अगर बात कर रहे हैं तो इस दिन शूल योग बन रहा है, ये भी अच्छा नहीं माना जा रहा, ये भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता हुआ है। अब जैसे इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, आयरलैंड है, यहाँ पर तो ये ग्रहण दिखेगा, और मेलबर्न में दिखेगा, सिडनी में दिखेगा, ये जापान में दिखेगा, और दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया में दिखेगा ये। तो इस तरीके का जगहों पे जो है ये ग्रहण का प्रभाव होगा। अब जैसे अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में मध्य रात्रि का वो 2:58 से लेकर के 3:30 के बीच में ये ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि कन्या राशि का ग्रहण है, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि का ग्रहण अच्छे संकेत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वहीं अगर के हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे यहाँ पे भी तो प्रभाव है इसका, क्योंकि ग्रह पीड़ित है। हम ये नहीं मान सकते कि ग्रह पीड़ित हो और हमें कुछ प्रभाव ना हो। हाँ, पूरा विजिबल नहीं होता है तो उसका अंश मात्र जो है इफेक्ट होता है, लेकिन अंश भी कई बार खतरनाक होता है ना। तो हमें यहाँ पे डरना नहीं है, बट हाँ प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा ना आपको। प्रिकॉशन लीजिएगा, तामसिक चीज़ों से दूर रहिएगा और लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के पूरे संभावनाएं बन रही है। राहु केतु उग्र है तो छोटी सी बात के ऊपर आप तमतमा जाएंगे, सारी खुशियों को आप एकदम खराब कर देंगे। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे भी आपको बचने की ज़रूरत है। गर्भवती महिलाएं खास करके ध्यान रखें, क्योंकि ग्रह पीड़ित है। भले ही यहाँ नहीं दिख रहा, फिर भी प्रिकॉशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि प्रिकॉशन हमेशा बेस्ट मेडिसिन का काम करते हैं। तो प्रिकॉशन थोड़ा सा ज़रूर लीजिएगा, आप तो खास करके ध्यान रखिएगा, और बुज़ुर्गों का खास करके ध्यान रखिएगा। बुज़ुर्गों को थोड़ा सा आप इस समय यानी उनकी तरफ रुझान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, स्वयं उनके इलाज मत करने लगिएगा। यंग बच्चे हैं, इन्हें बहुत संभल करके रहना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि तामसिक चीज़ों से और नशीले पदार्थों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं है और ग्रहण भी है, क्योंकि 2 ग्रहण एक साथ पड़ने वाले हैं 15 दिन के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट वैसे भी ज़्यादा संकेत जो है वो नेगेटिव देता हुआ नज़र आ रहा है। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्रिकॉशन लेते हुए शेयर कीजिएगा, दान ज़रूर कीजिएगा इस दिन। वैसे तो आप इतने मग्न और मस्त रहेंगे अपने होली मनाने में, फिर भी हम ज़रूर कहेंगे हो सके तो इस दिन चावलों का दान ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो इस दिन आप अपने वस्त्रों को ज़रा संभाल करके रखिएगा। कपड़े जो आपने खास करके जो होली खेले कपड़े होते हैं उन्हें आप इधर उधर ना फेंकें, उन्हें बहुत समेट करके रखिएगा, अगले दिन तक उसे संभाल करके रखिए। अगले दिन आप उसे निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिएगा, वो भी थोड़े से वॉश करके ही आपको वो कपड़े निकालने चाहिए। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।